हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देव फोटोग्राफी ब्लॉग्स में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है उनके फोटोग्राफी जर्नी के साथ। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलेगी वो शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में सही रिजल्ट पाने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपोजर ट्रायंगल को लेकर है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सपोजर ट्रायंगल को सही तरीके से यूज करके हम कैसे अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अच्छा कर सकते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से रिलेटेड जानकारी आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपोजर ट्रायंगल को लेकर है। तो एक्सपोजर ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को जान लेते हैं। तो जब भी हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो तीन चीजें हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला होता है हमारा अपर्चर, उसके बाद आईएसओ, उसके बाद शटर स्पीड। इन तीनों चीजों से मिलकर ही हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल बनता है। एक्सपोजर ट्रायंगल होता क्या है? एक्सपोजर ट्रायंगल वो है जिसके साथ हम सही एक्सपोजर के साथ अपनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में तस्वीरों को या वीडियोस को कैप्चर करते हैं। तो जब भी हम एक्सपोजर ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड, इन तीनों का तालमेल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी एक अच्छी एक्सपोज्ड वीडियो निकलकर सामने आती है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस इसके रिलेटेड बनाए हुए हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आगे इन तीनों टॉपिक्स को लेकर मैं विस्तृत जानकारी, एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें बारी बारी शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अपने किसी भी वीडियो या फोटो में राइट एक्सपोजर पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए उसको जानते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं एक्सपोजर की तो वहां पर हमारे लिए अपने अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सपोजर ट्रायंगल में फर्स्ट टॉपिक अपर्चर को लेकर, तो अपर्चर का काम होता है कि जब भी हम अपने अपर्चर रिंग से अपर्चर को घटाते या बढ़ाते हैं तो उस लेंस में जो भी रिंग का जितना व्यू आप खोलते हैं उतना ही लाइट उस लेंस के थ्रू हमारे कैमरे के सेंसर पर आकर गिरती है। उसी हिसाब से हमारी जो फोटो है वो अंडर या ओवर एक्सपोज्ड होती है। दूसरा जो रीजन होता है वो शटर स्पीड को लेकर है। शटर स्पीड क्या काम करती है? हमारे सेंसर के आगे एक शटर, एक अगर बोला जाए तो एक कमरे का एक दरवाजा सा लगा होता है और वो शटर का दरवाजा जितनी देर के लिए खुलेगा उतनी ही ज्यादा लाइट हमारे कैमरे के सेंसर पर आकर गिरेगी। इसी को मेंटेन करने के लिए शटर स्पीड दी जाती है और इसको हम 1/100, 1/50, 1/125, 1/1000, 1/500, इन सब नंबर्स से हम शटर स्पीड को देखते हैं अपने कैमरास में। तो जितना ज्यादा 1 का जो नंबर है वो जितना कम होता जाता है, हमारी जो शटर की स्पीड है उतनी ही ज्यादा स्लो होती जाती है। जैसे कि 1/30 है तो हमारा शटर स्पीड स्लो है और अगर 1/100 है तो हमारा शटर स्पीड फास्ट है। अब 1/30 में शटर का जो दरवाजा है वो ज्यादा देर के लिए खुला रहेगा और 1/100 में 130 के मुकाबले जो है 1/100 में शटर का दरवाजा ज्यादा जल्दी बंद हो जाएगा। तो जितनी देर के लिए ये दरवाजा या शटर खुला रहता है उतनी ही ज्यादा लाइट हमारे कैमरा में, हमारे सेंसर पर आकर गिरती है और उतना ही ज्यादा हमारा जो फोटो या वीडियो है एक्सपोज्ड या अंडर होता है। तीसरा जो रीजन है एक्सपोजर के लिए वो हमारा आईएसओ है। तो आईएसओ में जो एक मैकेनिज्म है जो कि सेंसर को पावर देता है लाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, इसमें कोई बाहर से लाइट नहीं आती, ये हमारा सेंसर अपनी लाइट को प्रोड्यूस करता है। और जब भी हमें कैमरा में ज्यादा लाइट की जरूरत होती है तो कैमरा सेंसर ही लाइट प्रोड्यूस करके हमें लाइट को बढ़ाकर देता है। उसकी भी एक क्षमता है, उससे ज्यादा अगर लाइट हम अपने सेंसर से प्रोड्यूस कराते हैं तो हमारे फोटो में डिजिटल नॉइज देखने को मिलती है। और जो कैमरा में हमें आईएसओ दिखाई पड़ता है वो 100, 200, 400, 800, 1000, 1600, 3200, इस तरीके से हमें आईएसओ के नंबर देखने को मिलते हैं। आइडली अगर मैं फुल फ्रेम कैमरा की बात करूं तो आजकल के जो मिररलेस कैमरा है वहां पे अगर आप 3200 या 4000 तक भी जाते हैं अपने आईएसओ की रेंज को लेकर तो भी हमें फोटोग्राफी या वीडियोस में अपने ग्रेन्स देखने को नहीं मिलते।
बट अगर इससे ऊपर 4000 से ऊपर की रेंज पर अगर मैं नॉर्मल फुल फ्रेम कैमरास की बात करूं, वहां पर अगर हम 4000 से ऊपर जाते हैं आईएसओ की रेंज को लेकर, तो हमें डिजिटल नॉइज देखने को मिलता है। तो अपने अपर्चर, आईएसओ और अपनी जो शटर स्पीड है, इन तीनों को मेंटेन करके ही अपनी फोटोग्राफी को हमें करना होता है, जिसके साथ हमारे फोटो या वीडियो में मोशन ब्लर भी कम देखने को मिले, नॉइज भी कम देखने को मिले और हमारी एक बैलेंस्ड फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी निकल कर सामने आए। जब भी हम अपर्चर को कम करते जाते हैं, मीन्स उस अपर्चर में जो नंबर होता है वो अगर ज्यादा है तो हमारा अपर्चर कम है, अगर नंबर कम है तो हमारा अपर्चर अपर्चर ज्यादा है। ये एक ऑपोजिट वे में इसकी रिलेशन होती है। तो जब हमें लाइट की जरूरत ज्यादा होती है तो हम अपने अपर्चर को बढ़ाते हैं मतलब अपने नंबर्स को कम करते हैं। इस समय ज्यादातर 1.4 जो मैक्सिमम अपर्चर, एक बहुत ही ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर है अपर्चर 1.4। उसके बाद 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, f4, f8, इस तरीके से अपर्चर के नंबर बढ़ते जाते हैं। तो जितना कम नंबर हम करते हैं उतनी ज्यादा लाइट हमारे कैमरे में आती है और उतना ही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी हमें अपने कैमरा से देखने को मिलता है। बट इसको हम किस तरीके से फोटोग्राफी में यूज करते हैं वो उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमें एक ग्रुप फोटोग्राफी करनी है तो वहां पे हमें अपने अपर्चर को छोटा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अपने अपर्चर को बड़ा कर दिया तो लाइट तो ज्यादा आएगी मगर जो हमारा जो ग्रुप है वो ब्लर हो जाएगा, वो फोकस सिर्फ किसी एक पर्सन पर रह जाएगा और बाकी फोटो हमारी ब्लर हो जाएगी। इसलिए हमें जरूरत होती है एक छोटे अपर्चर की, और ये नंबर 4, 5, 8 कुछ भी हो सकता है, जिससे कि आप जितने अपने एक ग्रुप को कवर कर पाए। तो जितना ज्यादा हमारा अपर्चर छोटा होता जाएगा उतना ही हमारे कैमरे में लाइट कम होती जाएगी। तो इस समय हमें अपने आईएसओ और शटर स्पीड को मेंटेन करके वो फोटो लेनी पड़ेगी। सेकंड नंबर आता है आईएसओ के साथ। अगर मान लीजिए हमारा किसी डार्क जगह पर हम काम कर रहे हैं और वहां पे हमें अपने आईएसओ को बढ़ाना है, तो हम एक रेंज तक तो आईएसओ बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमने लास्ट 3200 तक आईएसओ बढ़ा लिया, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा और लाइट की जरूरत है। तो इसके बाद अगर हम डिजिटल आईएसओ को बढ़ाते हैं तो हमारे फोटो में नॉइज आने के चांसेस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अपर्चर या अपने शटर स्पीड के साथ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर हमारे पास बड़े अपर्चर का लेंस है तो वहां पे अपने अपर्चर को 1.4, 1.8 या 2.0 तक लाकर अपनी लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, तो भी यहाँ पर हम अपना काम कर सकते हैं अपने आईएसओ को बचाकर। तीसरा रीजन आता है कि हम अगर शटर स्पीड के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो शटर स्पीड में जितना ज्यादा नंबर ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही लाइट कम होती जाएगी, और जितना नंबर कम होता जाएगा उतनी ही लाइट ज्यादा होती जाएगी। तो मान लीजिए अगर आप किसी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं, मान लीजिए डांस शूट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, मूविंग सब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं या स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए जरूरी है कि आपका शटर स्पीड थोड़ा सा ज्यादा हो, 250, 500, 1000 जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो जितना ज्यादा नंबर होगा वहां पर आपको लाइट उतनी ही कम मिलेगी। तो इसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक्सटर्नल फ्लैश होनी चाहिए, या फिर अगर आप दिन में शूट कर रहे हैं तो अपने आईएसओ को बढ़ाकर शूट कर सकते हैं, या फिर अपने अपर्चर के नंबर को कम कर कर वहां पर एक बड़े अपर्चर के साथ अपना शूट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसा फोटोग्राफ कर रहे हैं जहां पर लोग मोशन में नहीं है और स्टिल हैं, जैसे कि आप अपना पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टिल है, या फिर लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, वहां पर आप अपने शटर स्पीड को काफी कम कर सकते हैं, अराउंड 80, 50, 100 या आइडियली 100 रखते हैं लोग। 100 तक रखकर आप अच्छी तस्वीर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपके फोटो में मोशन ब्लर भी नहीं आएगा और आपकी जो तस्वीर या वीडियोग्राफी है वो काफी अच्छी निकल कर आएगी। तो अपने फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ में एक अच्छे एक्सपोजर के साथ रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने एक्सपोजर ट्रायंगल को बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है। ये कब होगा, जब आप अच्छी तरीके से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से अपने एक्सपोजर ट्रायंगल के तीनों हिस्सों को, मींस अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड, इनका कैसे उपयोग करना है और अपनी तस्वीर को अच्छा निकाल कर आना है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो इसी पर्पज से था कि आप एक्सपोजर ट्रायंगल को समझ पाए। आशा करता हूँ जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा।
और कहीं पे कुछ अगर डाउट रह गया है या फिर मुझे समझाने में कुछ कमी रह गई है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई और क्या चीज़ मुझे थोड़ी और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी। मैं उस पे ज़रूर एक नया वीडियो बना दूंगा। और ऐसे ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की और जानकारी लेकर मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर मैं ज़रूर आऊँगा। और अपर्चर आईएसओ और शटर स्पीड की डिटेल्ड वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें आपको सही से समझा सकूं कि अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ का क्या-क्या काम है और इसको हम किस तरीके से अपनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे फिर मिलेंगे आपसे। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।